वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम जब होगा ना, जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत आसान भी है, बहुत ही अच्छे तरीक़े से हर एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आने वाला, हर एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर जो कॉलम दिए हैं इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। ये सीरियल नंबर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है। ये इक्वेशन गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि से बताओ, कहो वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं। यस नो में आपको आंसर देना है। अब आप दोगे कैसे भाई, कैसे आपको पता चलेगा कि ये सेटिस्फाई है या नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं एक रफ पेज लाता हूँ और उस पर ही आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, या चलो यहाँ पर मैं पहले से क्वेश्चन लिख करके रखा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर, लेकिन एक रफ पेज की नीड है तो मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। यार मेरे पास रफ पेज था, ये देखो ना, यहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यस नो का आंसर देते हुए चलेंगे। देखो फर्स्ट के लिए x + 3 = 0 है। क्या है, x + 3 = 0 है। अब आपसे पूछा गया है कि x = 3 इसमें रखेंगे तो दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। बात को समझो, देखो पहला क्वेश्चन है कि x + 3 = 0। अब हमें x का वैल्यू दिया है 3। क्या दिया है, 3, यानी हम इस x में 3 रखेंगे तो 3 + 3 = 0। ये 3 और 3 क्या हो गया, 6 = 0। अब देखो तो 6 और 0 इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये अनइक्वल है, ये इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल नहीं होगा तो लिखेंगे सेटिस्फाई नहीं करता, यानी नो लिख देंगे। यदि इक्वल हो जाता तो उसमें हम यस लिख लेते। समझ गए। तो ये तो हमने x का वैल्यू यहाँ पर 3 रखा तो 6 हो गया। 6 = 0 होता है, नहीं होता है, तो फिर ये नहीं हुआ तो लिखेंगे नो। इसका आंसर नो होगा। अब ये देखो x + 3 = 0 और x का वैल्यू देना है 0। अब देखो तो x का यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 और 3 हो गया। अब 3 = 0 होता है क्या, नहीं होता है, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। ऐसे ही देख करके पता लग जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहाँ पर x + 3 = 0 है और x = -3 है, तो x का वैल्यू -3 देना है। देखो ऐसे x + 3 = 0, x का वैल्यू -3 देना है, x की जगह -3 + 3 = 0। ये माइनस और ये प्लस, ये 0 हो जाएगा, =0। दोनों देखो इक्वल हो गया ना, तो लिखेंगे यस। बस यहीं आपको x का वैल्यू इस पर चेक कर लेना है रख करके कि क्या दोनों इक्वल है तो यस, नहीं है तो नो। अब यहाँ देखो x - 7 = 1, x का वैल्यू 7 देना है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू 7 है यहाँ पर देंगे। 7 में से 7 जाएगा 0, और इक्वल में क्या है 1, 0 और 1 इक्वल होता है क्या, नहीं, तो लिखेंगे नो। बस यही तो करना है। अब यहाँ देखो 5 नंबर में x - 7 = 1 है और x = 8 है, तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, 8 में से 7 जाएगा 1, ये 1 के बराबर है, लिखेंगे यस। बस समझ जाओ एक बार। अब ये देखो 5x = 25 है, x का वैल्यू 0 देना है, तो 0 और 5 से मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा। 0 और 25 इक्वल होता है क्या, नहीं, तो लिखेंगे नो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 5x = 25, x = 25 है। देखो ऐसा क्वेश्चन है कि 5x = 25 है, x का वैल्यू क्या देना है 5, 5 × 5 = 25, 5 5 जा 25 = 25, दोनों इक्वल हो गया ना, लिखेंगे यस, इक्वल है। यहाँ देखो सेम वही काम करेंगे, x का वैल्यू -5 देंगे, तो 5 और -5 से ये हो जाएगा -25, और इसके इक्वल में क्या है 25, ये प्लस है और ये माइनस, इक्वल होगा नहीं, तो नो लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि m/3 = 2 है और m का वैल्यू -6 देना है, तो जहाँ m है ना -6 दो, /3 = 2।
अब इसको डिवाइड कर दो 2 टाइम्स में, ए -2 और ए इक्वल 2, ये माइनस है प्लस इक्वल होगा, नहीं होगा, तो फिर बोलेंगे नो। ये देखो एम के जगह 0 देंगे तो 0 में किसी भी संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 इक्वल होगा नो। यहाँ देखो एम की जगह क्या रखना है 6, तो एम की जगह 6 रखेंगे, 6/3 क्या होगा 2, यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 है, यानी दोनों इक्वल हो गया, यस लिख देंगे। समझ में आया कितना आसान है, आप खुद एक बार सोच लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, आ जाओ, ये देखो, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो आपको चेक करना है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी हमें यहाँ पर चेक करना है n + 5 = 19 है, ठीक है। अब n का वैल्यू 1 पुट करके क्या दोनों इक्वल होगा, ये हमें बताना है। ये होता है LHS और ये होता है RHS, दोनों को चेक करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है, घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर क्या है, n + 5 = 19, ये क्वेश्चन है, और n = 1 पुट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले बताओ, आ रहा है ना। देखो कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, पहले बातों को समझो। ये जो होता है ना लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है, दोनों को हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n का जो वैल्यू 1 है इसमें पुट करेंगे। तो पहले लिखेंगे पुट n = 1, कहाँ पर, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो चलो जहाँ जहाँ n है 1 पुट कर देंगे, n की जगह 1 रखेंगे, प्लस ये 5 = 19। अब ये इम्प्लाइड एट का साइन है, ठीक है ना, जब भी आपको बीच में इक्वल का साइन आता है तो ये साइन देना है स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो भाई 1 और 5 क्या होगा 6 = 19। देखो तो दोनों इक्वल है, नहीं है, तो बोलेंगे n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस बात को लिख देंगे, n = जो 1 हमें पुट करना था, n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। ऐसे ही हमारा सारे क्वेश्चन बनेंगे, ओके। अगला आइए, इसका बी क्वेश्चन अपने बुक में रीड करिए। 7n + 5 = 19 और n का वैल्यू हमें -2 पुट करना है। देखो ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, पुट n = -2, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन जो गिवन है 7 का 7, n का वैल्यू देखो -2 पुट करना है, तो यहाँ पर -2 से मल्टीपल कर देंगे, +5 = 19। यहाँ देखो 7 और 2 से करेंगे -14 + 5 = 19। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा -14 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। कितना, 9। लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सारे पढ़ चुके हैं, पढ़े हो ना। चलो जी, अब दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, यानी n = -2 पर भी यह सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे n = -2 is not the solution of, not the
सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी इस पर भी दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, यानी इक्वेशन ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये हुआ बी। अब सी देखेंगे। सी इक्वेशन क्या है? 7n + 5, 7n + 5 = 19 और n = क्या रखना है? 2, n = 2। अब ये देखो जस्ट वैसा ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। सारे इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। पुट n = 2, यहाँ से हो जाएगा 7, n का वैल्यू 2 + 5 = 19, 7 2 जा 14 अब +5 = 19, 14 और 5 को ऐड करेंगे तो होगा 19 = 19। दोनों इक्वल है क्या? है। जब इक्वल है तो मैं बोलूँगा, क्या बोलेंगे भाई, कि n = 2 इज solution of given इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्यों इक्वेशन का सॉल्यूशन है भाई? क्योंकि दोनों इक्वल हो गया, यही हमसे पूछा जा रहा था। जो इक्वल होगा बोलेंगे, जो नहीं होगा नहीं बोल देंगे। ठीक है, चलो जी, सी कंप्लीट। अब डी देखा जाए। डी क्वेश्चन है कि 4p - 3 = 13 और p = 1। ठीक है, ये दिस क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। पुट करेंगे, पुट p = 1 दिस इक्वेशन, तो 4p - 3 = 13। अब हम जहाँ p है 1 पुट कर देंगे, तो 4 × 1 - 3 = 13। यहाँ से 4 1 जा 4 -3 = 13, 4 में से 3 जाएगा 1 = 13। ये भी दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, तो लिखेंगे p = 1, p = 1 is not the solution of given इक्वेशन। ठीक है, ये हुआ डी। अब ई देखते हैं। ई क्वेश्चन है 4p - 3 = 13 और क्या p = क्या गिवन है? p = -4 है ना। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, पुट कर देंगे, पुट p = -4, यहाँ से 4 p का वैल्यू -4 -3 = 13, यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा -16 -3 = 13, -16 और -3 ये हो जाएगा -19 = 13। अबे देखो तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर बोलेंगे कि p = -4 इज नॉट ना, नहीं हुआ तो नॉट लिखेंगे, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ई हो गया। ई के बाद एफ देखो, 4p - 3 = 13 और p का वैल्यू क्या रखना है? 0। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पुट
p इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 13। तो यहाँ से 4 इंटू 0 0 माइनस 3 इक्वल टू 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा -3 और ये हो जाएगा 13। ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे p इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो, ट्रायल और एरर मेथड का मतलब है कि जब तक ये इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक आपको सॉल्व करते हुए जाना है, छोड़ना नहीं है बीच में। आप कुछ भी ले सकते हो, p है ना, तो p की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। p का वैल्यू आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जो मन करे सो ले सकते हो। आ जाओ मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिला है लाइफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए नंबर है ना, ए नहीं फर्स्ट है, वही बात। 5p + 2 = 17। ये हमसे ये बोला गया है, ये जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। आप ट्रायल करो, आप कुछ भी p का वैल्यू ले सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है ना कि मैं कुछ नहीं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से कुछ भी लो और उसको इक्वल कर दो। अब ऐसा कैसे करोगे भाई, तो हम गलती भी लेंगे सही भी लेंगे, मतलब गलती लेते 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 कहीं ना कहीं सही तक तो पहुँचेंगे जब तक ये इक्वल हो जाए। तो मैं कैसा लूँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखूँगा सॉल्यूशन। मेरे को पता नहीं है कि p का वैल्यू क्या रखा जाए कि दोनों इक्वल हो जाए, तो मैं ले लेता हूँ पुट p इक्वल टू -2 ले लेता हूँ, ठीक है। और -2 मैंने ले लिया तो यहाँ पर पुट भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -2 + 2 = 17। इसको सॉल्व कर दो। 5 2 जा -10 और +2 = ये हो गया 17, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना होगा -8 = 17 हो जाएगा, ठीक है। मैंने p = -2 रखा, हुआ नहीं, लेकिन अब कैसे होगा भाई, p का वैल्यू हम अलग भी रखेंगे। पुट p = -1, तो फिर 5 इंटू -1 वही रखेंगे इसमें +2 = 17। तो यहाँ से देखो 5 और 1 से करेंगे -1 +2 = 17। यहाँ से क्या होगा, -5 में से 2 जाएगा -3 हो जाएगा = 17। अभी भी देखो मैंने p = -1 भी रखा, फिर भी ये सही नहीं हुआ। मतलब ऐसे ही रख रख करके चेक करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। पुट p = अब 0 रख कर चेक करते हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, जहाँ जहाँ p है 0 रखेंगे, +2 = 17। तो यहाँ से ये 0 +2 = 17। यहाँ से 0 और 2 हो गया और यहाँ से 17 हो गया। अभी भी दोनों इक्वल नहीं हुआ। अब p का 0 के बाद 1 रख कर चेक करते हैं। पुट p = 1 रखते हैं, तो यहाँ से 5 इंटू 1 +2 = 17। तो यहाँ से 5 1 जा 5 +2 = 17। 5 और 2 7 = 17। अभी भी दोनों इक्वल नहीं हुआ। आगे और रखते हैं। पुट p = 2 रख कर चेक करते हैं। तो जहाँ जहाँ p है 5 इंटू 2 +2 = 17। तो 5 2 जा 10 और +2 = 17। 10 और 2 12 = 17। अभी भी इक्वल नहीं हुआ।
आगे और रख करके चेक करेंगे। जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक आपको चेक करते रहना है। p इक्वल टू 3, उसी को तो ट्रायल वाला मेथड बोलते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 3 जा 15 अब प्लस 2 इक्वल टू 17। देखो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, आई इक्वल टू 17। देखो दोनों इक्वल हो गया, हुआ ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे कि p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। लास्ट में लिख देंगे p इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। अब ये सारे सॉल्यूशन नहीं है, तो इसी को ट्रायल मेथड बोलते हैं। मैंने ट्रायल किया एक बार -2 रख करके, -1 रख करके, 0 1 2, लेकिन लास्ट में 3 से ये सॉल्यूशन हमारा दोनों इक्वल मिला। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रायल मेथड चेक करते हैं। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन है, आपको मैं होमवर्क दे दूं क्या? आप बना लोगे? छोड़ो, मैं बना ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, 3m माइनस 14 इक्वल टू 4 है, ये क्वेश्चन है। इसको भी ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको जो मन करे सो ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ आप भी वही लो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ। अब जो मन करे आपको सो ले सकते हो। पुट m का वैल्यू मैंने 0 ले लिया। अब इसमें रख करके चेक करेंगे, जहाँ जहाँ m है 0 पुट कर देंगे। 3 इंटू 0 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 और 0 से 0, माइनस 14 इक्वल टू 4। तो हमें मिल जाएगा -14 इक्वल टू 4। दोनों इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो फिर आगे चेक करेंगे। अब पुट 1 रख कर चेक करेंगे। पुट m इक्वल टू 1, यहाँ से जहाँ जहाँ m है 1 रखेंगे। 3 इंटू 1 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 में से -14 जाएगा, ये हो जाएगा -11 इक्वल टू 4। ये भी दोनों इक्वल नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। पुट m इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से 3 2 जा 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या होगा, 6 में से 14 जाएगा तो हमारा मिलेगा क्या, 8। बिल्कुल 8 मिल जाएगा इक्वल टू 4। अभी भी नहीं हुआ। अब पुट करेंगे m इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से 3 3 जा 9 माइनस 14 इक्वल टू 4। इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9, ये मिल जाएगा -5। क्या मिलेगा, -5 इक्वल टू 4। ये भी इक्वल नहीं हुआ। ऐसे चेक करते चलते जाएंगे। पुट m इक्वल टू 4, जब m इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वल टू 4। ये क्या होगा, 3 4 जा 12 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से -2 इक्वल टू 4। ये भी इक्वल नहीं हुआ। आगे और चेक करेंगे। पुट m इक्वल टू 5, यहाँ से 3 इंटू 5 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 5 जा 15 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ से 1 इक्वल टू 4। अभी भी इक्वल नहीं हुआ। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर जगह है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो अब 6 रख कर चेक करेंगे। पुट m इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 3 का 3, m का वैल्यू 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। 6 3 जा 18, 18 माइनस 4 इक्वल टू 4। 18 में से 14 जाएगा तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 4। देखो दोनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे कि m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। आंसर देखो कितना लंबा लग गया। ठीक है, बट कोई नहीं,
हम चेक करते जाएंगे, इसी को ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो अपने खुद से रख रख करके और हमें चेक करते जाना है कि जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक आपको करते जाना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ जीरो से, तो आप जीरो से नहीं लोगे, आप -2 से भी ले सकते हो, -4 से भी ले सकते हो, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे, आपको जो मन करे सो ले सकते हो, लेकिन चेक करने आना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया ना, किसी को कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन 4, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है, उनका इक्वेशन बनाना है। ये जो क्या बोल रहा है, समझ में आपको बात नहीं ना? देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ये बोला है कि इसका जो स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है, इसका इक्वेशन बनाइए। ये बोला है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ नंबर x एंड 4 मतलब x और 4 का क्या करना है? x और 4 का क्या करना है? ऐड, यानी सम मतलब ऐड होता है। द सम, समझो, ध्यान से पढ़ो और समझो। द सम ऑफ नंबर, कौन सा नंबर भाई? x एंड 4, x और 4 को सम कर दो, x और 4 को क्या कर दो? सम मतलब ऐड। तो मैंने कर दिया x + 4, और जैसे आपको ईज दिख जाए ना, ईज का मतलब होता है इक्वल, उसके इक्वल में क्या है? ईज के बाद 9 थे, 9 हो गया। बस यही तो स्टेटमेंट वो गिवन करना है आपको, मतलब स्टेटमेंट गिवन है, आपको इक्वेशन बना देना है। आइए सेकंड, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, मतलब y में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, यही तो। टू सब्ट्रैक्ट कहाँ से? फ्रॉम y, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो y - 2 कर दिया। और जैसे आपको ईज दिख जाए, ईज मतलब इक्वल, क्या है? 8, तो 8। देखो कितना आसान है? चलो थर्ड क्वेश्चन, 10 टाइम्स मतलब 10 से उससे मल्टीपल करना होता है। 10 टाइम्स ए में क्या करना है? 10 टाइम्स से मल्टीपल करना है। 10 टाइम्स ए मतलब 10a, 10 टाइम्स ए मतलब 10a, 10a। ईज लगा है तो इक्वल, क्या है ईज के बाद? 70, तो 70 हो गया। देखो कितना आसान है आपको लिखना, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। देखो द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, b को 5 से डिवाइड करना है। गिव्स मतलब इक्वल ही होगा। पहले b को 5 से डिवाइड कर दो। गिव्स मतलब क्या होता है? देना। जब b में 5 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? गिव्स 6। गिव्स मतलब इक्वल, ये 6 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 5 देखो, 5 है कि 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 ऑफ टी मतलब कि इसका 3/4 किसका? टी का। तो टी 3/4 का मतलब होता है, पहले ये सीखो, 3/4 का मतलब 3/4, और किसका बोला है? टी का, तो इसमें टी से मल्टीपल हो जाएगा, 3/4 टी हो जाएगा, ठीक है। और इज है तो इक्वल, क्या है? 50, तो 50 देख लो, 50 है ना, 15 है, 15 है, ये हो गया 15, ठीक है। चलो 6 नंबर, 7 टाइम्स m + 7। देखो 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स मतलब 7m, अब प्लस बोला है 7, गिव्स मतलब इक्वल, क्या है? 77, तो हो गया 77। देखो कितना इक्वल है, ठीक है। इक्वल नहीं, आसान है। 6 के बाद 7, 1/4 मतलब 1/4 किसका भाई? ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर x का 1/4, 1x/4 हो जाएगा। और इसमें से क्या माइनस कर रहा है? 4, -4। और गिव्स क्या कर रहा है? गिव्स मतलब देना है, नहीं इक्वल 4, तो 4 मैंने कर दिया। अब 7 नंबर देखो, ये तो 7 ही है ना। 8 देखो, 8 क्या है? इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, ये बोला है कि 6 टाइम्स y, 6y में से 6 को क्या करेंगे हम भाई? उसको फ्रॉम मतलब माइनस करेंगे, टेक वे, तो हमें क्या मिल रहा है? 16। इफ़ यू टेक अवे 6 मतलब 6 टाइम्स y में से 6 टेक अवे करना है, मतलब उसको माइनस करना है। तो इसको 6y में से टेक अवे कर देंगे 6,
तो क्या मिल रहा है हमें, गिव्स क्या हो रहा है भाई, गेट, गेट मतलब पाना 16, 60 है, 16 नहीं। चलो जी 9 नंबर, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, यानी जेड 1/3 जेड मतलब जेड बाई 3 में क्या करना है, 3 ऐड करना है, 1/3 मतलब 1/3। अब जेड का बात कर दिया तो जेड बाई 3, जेड बाई 3 में आपको ऐड कर देना है 3 को, तो आपको क्या मिल रहा है, गेट हो रहा है 30, तो 30। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, समझोगे बातों को, तो अपने आप आ जाता है, बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, समझ गए। चलिए अब 5 नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, मतलब आपको इक्वेशन अब गिवन है, आपको स्टेटमेंट आपको देना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ठीक अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, p प्लस 4 इक्वल टू 15, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनाओगे, तो इसमें देखो p में 4 ऐड किया गया है, उसको गिव्स मतलब क्या मिल रहा है 15, इसी बात को तो लिखना है, तो लिखेंगे द सम ऑफ नंबर p एंड 4, मतलब p और 4 को सम किया जा रहा है, और क्या मिल रहा है 15, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसी की तरह ये भी है, बस डिजिट चेंज है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर, क्या है नंबर, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 क्या मिल रहा है, इज 15, बस स्टेटमेंट को लिख देना है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से आप देखो, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन, m-7 इक्वल टू 3, m-7 इक्वल टू 3 है ना, देखो m में से 7 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फॉर्म m इज क्या मिला 3, m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 इसको मिला है, इज मतलब 3 इक्वल होता है। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है 2m इक्वल टू 7, यानी m का 2 टाइम्स है, तो इस बात को लिख देंगे, लिखेंगे 2 टाइम्स m इज मतलब इक्वल क्या है 7, तो 7। नेक्स्ट 4 नंबर है कि m/5 इक्वल टू 3, m/5 का मतलब है कि m में 5 डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे द नंबर m इज डिवाइडेड बाई 5 क्या मिल रहा है, गिव्स 3। जिस तरह से क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट है ना, उसी तरह से इसको भी लिखना है, और क्या है, इसमें कुछ नहीं है। 5 नंबर 3m/5 इक्वल टू 6, ठीक है। अब यानी इसमें क्या करना है कि 3m में 5 डिवाइड कर रहा है, तो 3/5 का m टाइम्स है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 3/5 ऑफ द नंबर m, 3/5 मतलब 3/5, लिखेंगे 3/5 ऑफ द नंबर m इज 6, ठीक है। 5 के बाद 6 देखो, 6 क्या क्वेश्चन है, 3p प्लस 4 इक्वल टू 25। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 में p का 3 टाइम्स है, और उसमें ऐड क्या हो रहा है 4, उसको गिव्स क्या कर रहा है 25, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3/5 ऑफ p
3/5 ऑफ P प्लस 4 क्या मिल रहा है? गेट्स 25 या गिव्स 25। ठीक है। 6 के बाद 7 देखो, 7 है कि 4P माइनस 2 इक्वल टू 18। वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको प्लस की जगह माइनस कर देना है। वो 3/5 था, 3/5 बोल रहा हूँ, गलती हो गया। यहाँ पर क्या 3P प्लस 4 है ना, मैंने फिफ्थ कहाँ से आ गया था मेरे माइंड में भाई? ये 3 टाइम्स ना होगा, 3 टाइम्स ऑफ P होगा ना, 3 टाइम्स होगा। कभी कभी गलती से लिखा जाता है यार, 3 टाइम्स ऑफ P। ये क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ P लिखेंगे, 4। अच्छा अच्छा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसा ही करो, 4 टाइम्स ऑफ P। लिखने का बहुत सारा तरीका है, सब्ट्रैक्ट गेट 18, लिखने का बहुत तरीका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ़ यू टेक वे 2 फ्रॉम द 4 टाइम्स ऑफ P गेट्स 18। चलो जी, 8 हो गया। 7 था कि 8? 7 था। 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या है? P/2 प्लस 2 इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन है। तो P में 2 क्या कर रहा है? डिवाइड, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि द नंबर P इज डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 2 इज 8 बोल सकते हो, इज 8 ऐसा भी बोल सकते हो। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इफ़ यू एडेड टू हाफ ऑफ 2 ऑफ P इज 8, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो। मतलब ये आपको इक्वेशन है, उसको एक स्टेटमेंट का फॉर्म में लिख देना है, कोई समझ सके बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन 6 को देखेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। 6 देखिए, 6 बहुत ही आसान है। 6 में 4 क्वेश्चन है। सेटअप एन इक्वेशन इन द फ्लोइंग केसेस, मतलब इसको स्टेटमेंट गिवन है, इनका इक्वेशन बनाना है हमें। ठीक है, ध्यान से थोड़ा बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, पहले रीड करो। इरफान से डैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स। देखो इसमें कुछ नहीं है, जो बोला है ना उसी को लिख देना है। ये बोला है कि इरफान से डैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित, मतलब 2 लोग हैं, इरफान और परमित। तो इरफान बोल रहा है कि द से डैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमित, मतलब मार्बल से इरफान के पास ऐसा, मतलब 7 टाइम्स मार्बल अधिक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि जो मार्बल है ना उसको मैं एम मान लेता हूँ, या यहाँ पर बोला है कि टेक एम इज द नंबर ऑफ परमित मार्बल, मतलब मार्बल को आप एम लेट करके बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा पहले लेट एम इज द नंबर ऑफ परमित का बोला है ना, नंबर ऑफ परमित मार्बल्स। ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा से डैट ही है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमित। परमित को मार्बल को मैंने एम किया है, और क्या 5 टाइम्स बोला है, तो 5 एम हो जाएगा। और 7 डैट द 7 मार्बल्स मोर देन द 5 टाइम्स मार्बल परमित हैज। इरफान है 37, मतलब इसमें 7 को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है 37। ये हो गया 37, ये इक्वेशन हो गया बस।
सेकंड क्वेश्चन का इक्वेशन देखिए, ये बोला है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी एज को मैंने क्या पुट कर लिया भाई, एलेट करेंगे, कुछ भी कर लो, एक्स कर लो, एम कर लो, वाई कर लो। लेट दी एज ऑफ लक्ष्मी बाई वाई ईयर्स। मेरे को पता नहीं था लक्ष्मी का एज क्या है, तो वाई ईयर्स मैंने लेट कर लिया। अब ये बोला है, क्या बोला है भाई, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 वाई, अब प्लस ये 4 ईयर्स है, तो 4 ईयर्स, तो क्या हो रहा है वो हमें 49 ईयर्स के हो रहे हैं, तो 49 हो जाएगा, ख़त्म। इतना ही तो है, और इसमें कुछ है क्या, नहीं है। चलो, द टीचर्स tells the class that the highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score be L. Lowest score को L पुट कर लो, लिखेंगे let the lowest score be L. तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्वाइस तो बोला ना, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, तो 2L, अब प्लस बोला है 7, मिल क्या रहा है भाई 87, स्कोर क्या हुआ 87, बस कर देना है। 4 नंबर, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द अदर आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन द डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत आसान है, क्या करेंगे, वर्टेक्स एंगल को मैंने 2 भी कर लूँगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी कर लूँगा, बस लिखेंगे लेट द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी सो वर्टेक्स एंगल बी 2B मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2B प्लस बी प्लस बी इक्वल टू 180। अब आपको कैसे भाई, तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 एंगल इक्वल और एक वर्टेक्स क्या है 2B, तो 2B प्लस बी इक्वल टू 180, तो यहाँ से हो जाएगा 4B इक्वल टू 180। बस इक्वेशन तो सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन बनाना है। मैंने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल को B पुट कर लिया, एलेट कर लिया, और वर्टेक्स को 2B, मैंने खुद से नहीं किया है, यहाँ पर आपको इक्वेशन में गिवन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, बस इक्वेशन बनाना था, मैंने बना दिया, समझ गए। एक बात बोलें आपको, इसमें जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी नहीं है, 4 और 5 ये बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4, 2 और 1 ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ध्यान से आप बनाना होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में जो हमारे बच्चे क्लास 7th में हैं और पूरा मैथ का कोर्स करना चाहते हैं ना, आप डाउनलोड करिए कार्व अकेडमी ऐप, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर 499 में 1 ईयर 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, 100% मैथ कंप्लीट करने की फुल गारंटी दी जा रही है। जिनको भी क्लास करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें, या आपको वहाँ से ज्वाइन नहीं करना रहे तो अपने मम्मी पापा से इस नंबर पे बात भी करा सकते हो, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों। और कमेंट बॉक्स में एक अपना कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, आपका नाम क्या है, थैंक यू।